पहली बार हम लोग फैंटम के ऑफिस में ही मिले थे। हम दोनों ऐसे कोने में बैठ के ऐसे सर नीचे करके यस सर। तो आई थिंक अद्वैत तब थोड़ा डर गए थे। मैंने ये फिल्म देख के बोला कि प्लीज़ मुझे ये ट्रेलर लॉन्च करने दीजिए, मुझे करना। नमस्कार, मैं हूं आशीष। आप देख रहे हैं दैनिक भास्कर ऐप। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही टैलेंटेड दो बहुत ही खास मेहमान हमारे साथ इस समय जुड़े हुए हैं, जो हर तरफ लवयापा फैला रहे हैं। लव तो आपने सुना है, लेकिन लवयापा क्या होता है, ये हम जानेंगे जुनैद और खुशी से। पहले तो आप दोनों का स्वागत है। कैसे हैं आप दोनों? शुक्रिया सर, थैंक यू। बताइए आप दोनों, ये लवयापा क्या है? सर लवयापा बताइए। क्या है? देखिए मेरे वैसे ट्रेलर देख के काफी हाँ। इंटरेक्शन क्रिएट हो चुका है लवयापा को लेकर, लेकिन आप लोगों के लिए लवयापा क्या है वो मैं जानना मैं मेरे हिसाब से ना जो लव में जो बाधाएं होती है, जो हम सियाप्पा फैलाते हैं वो हम अक्सर खुद करते हैं। तो मेरे हिसाब से वो फिल्म हमारी फिल्म उसके बारे में है। लव और सियापा। लव और दोनों सियाप्पा। का मिला के फ्यूजन। ये जो आप बता रहे हैं ना, जैसे हम खुद फैलाते हैं, ऐसा कभी हुआ है कि आपके साथ आपके पार्टनर ने या आपने खुद ने ऐसा लवयापा फैलाया हो? आप दोनों से पूछना चाहूँगा। नहीं, नहीं। हम काफी अच्छे बच्चे हैं। संस्कारी लोग हैं। हम लोग काफी अच्छे बच्चे हैं। हम काफी बोरिंग बोरिंग लोग हैं। नहीं पर मतलब उस तरह से नहीं, पर जैसे हमेशा मतलब मेरा मानना है कि प्यार में बाहर से इतनी बाधाएं नहीं। अब वक्त बदल गया, अभी वो रहा नहीं है जैसे 90s में जो हमारी फिल्म होती थी कि बाप विलन होता था या तो अब वो वक्त नहीं रहा। अभी जो भी बाधाएं हैं वो हम सब खुद ही डालते हैं। तो कैसे हम अपने आप को बेहतर बेहतर बनाएं। खुशी, पहली बार जब आपको लवयापा के स्क्रिप्ट के बारे में नरेट किया गया, क्या रिएक्शन था? और क्या ऐसी चीज़, आप दोनों से पूछना चाहूँगा, क्या ऐसी चीज़ थी इस स्क्रिप्ट में जो आपको इस फिल्म को करने के लिए आपने हामी भरी? एक्चुअली मैंने पहले से ओरिजिनल फिल्म देखी थी, तो मैं बहुत एक्साइटेड थी। और नरेशन होने के बाद भी मैं मतलब बहुत हंसी। और डायलॉग्स मतलब इतने अच्छे लिखे थे, तो मैं वेरी एक्साइटेड थी। और बानी और मैं एक्चुअली काफ़ी अलग है, वो हमारी पर्सनालिटीज़ अलग है, तो मुझे लगा कि मतलब एक चैलेंज होगा। और गुच्ची और बानी की रिलेशनशिप बहुत स्पेशल है, मुझे लगता है। वो झगड़ते बहुत है, पर उधर प्यार भी बहुत है। तो आई थॉट बी वेरी इंटरेस्टिंग टू डू। आप भी एकदम अलग हैं, जो आपका जी किरदार है उससे। जी। मधु जी आए थे मुझे मिलने, जो प्रोड्यूसर हैं फिल्म के। उन्होंने कहा कि ये एक तमिल फिल्म लव टुडे की राइट्स मेरे पास हैं, तो मैं चाहता हूँ कि तुम देखो। मैं बस एक लाइन में बता देता हूँ तुम्हें कि कहानी है कि लड़का जाता है लड़की के घर पे शादी की बात करने, और बाप बोलता है मेरी एक ही शर्त है कि एक दिन के लिए आप लोग अपना फ़ोन बदलोगे, और उसके बाद अगर आपको शादी करनी है तो करते हैं शादी। तो उसी वो हुक पे मैं बहुत एक्साइटेड हो गया। फिर मैंने फिल्म देखी, मुझे बहुत पसंद आई। प्रदीप जी ने जिन्होंने ओरिजिनल फिल्म अभिनय भी किया और डायरेक्शन भी किया उन्होंने। तो मुझे बहुत पसंद आया। तो मैंने मधु सर को बोला, सर मुझे बहुत पसंद आई है, मुझे करनी है, पर आप श्योर हो कि आप चाहते हो कि मैं ही ये फिल्म करूं? क्योंकि क्योंकि एकदम मेरे लिए, विपरीत है पर्सनालिटी से। हाँ, क्योंकि आप श्योर हो, क्योंकि अगर मैं आपकी जगह होता मैं ये फिल्म मेरे पास नहीं ले आता। तो उन्होंने तो क्या बोला कि नहीं, क्यों उन्होंने चूज बोला किया नहीं आप नहीं, लोगों मैं को? तो मैं तो बहुत क्लियर हूँ, मैं चाहता हूँ कि आप ही तुम ही करो। तो उनका कॉन्फिडेंस था मुझ में, तो मैं खुश हुआ। अद्वैत जी के साथ उनकी फिल्में मुझे बहुत पसंद आई हैं, दोनों फिल्में। मैं उससे पहले से भी उनसे जानता हूँ, थोड़ा सा काम किया है मैंने उनके साथ। लाल सिंह चड्ढा का टेस्ट शूट था, तो वो मैंने किया था उनके साथ। तो 3-4 दिन का शूट ऑलरेडी का एक्सपीरियंस ऑलरेडी था उनके साथ। तो मैं तो बहुत एक्साइटेड था, और मैं खुश हूँ कि उन्होंने मेरे बारे में सोचा। खुशी है आपको? जी बिल्कुल। खुशी। खुशी और जुनैद, क्योंकि जैसा आपने बताया, रियल लाइफ जो आप लोग की पर्सनालिटी है, पर्सोना है, उससे एकदम ऑपोजिट है ये जो किरदार है। तो किस तरीके से तैयारी की है आपने इस किरदार में खुद को ढालने के लिए? एक्चुअली हमारे 5-6 हफ्ते के रीडिंग्स थे, जी तो काफ़ी सारे रिहर्सल्स किए। और वो
करने के बाद आई थिंक वी वर वेरी कंफर्टेबल। ऐसे कुछ स्पेशल हमने नहीं किया। हाँ बहुत सारे वर्कशॉप्स किए, बहुत सारे रीडिंग्स किए, एंड आई थिंक उसके वजह से वी फाउंड आवर कैरेक्टर्स। थिंक अद्वैत जी की खासियत है कि वो बहुत कमाल के परफॉर्मेंसेस निकालते हैं हर सब एक्टर्स के साथ। कोई एक्टर एक दो सीन के लिए भी हो तो भी वो बहुत ही कमाल के परफॉर्मेंसेस निकालते हैं। और हमारी रिहर्सल्स भी दरअसल जो पहला दिन जब हम लोग मिले ऑफिस में पहली बार हम लोग फैंटम के ऑफिस में ही मिले थे, तो हम रूम में बैठे हुए थे और अद्वैत स्क्रिप्ट के बारे में बात कर रहे थे, कहानी के बारे में बात कर रहे थे, कैरेक्टर्स के बारे में बात कर रहे थे, और हम दोनों ऐसे कोने में बैठ के ऐसे सर नीचे करके यस सर, ओके सर, एब्सोल्युटली सर, ऐसे ऊपर भी नहीं देख रहे थे। एक वर्ड रिस्पॉन्सेस उनको मिल रहे थे हमसे। तो आई थिंक अद्वैत तब थोड़ा डर गए थे, घबरा गए थे हमें देख के। थोड़ा ये घबरा मेरे गए। हीरो हीरोइन ये कैसे और चुराएंगे उनको ऐसे कुत्ते। कैरेक्टर्स करने। तो जो हमारा पहला रिहर्सल था, उसके बाद एक सीन था जब खुशी मुझ पे चिल्ला रही है फोन पे और मैं घबरा रहा हूँ कि मैं क्या जवाब दूँ। तो अद्वैत ने बोला अभी हम लोग इस सीन से शुरू करेंगे। फिल्म के सेकंड हाफ में इस सीन से शुरू करेंगे। तो ये क्यों था पहले बताओ, आप एक्सप्लेन करो। नहीं, उनको देखना था कि भाई, और जैसे ही अद्वैत ने बोला हाँ एक्शन, तो क्या चिल्लाई मुझ पे। मैं वो खुशी का थू 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 वाले पे एलोबरेट करना चाहता। वो सीन है, हाँ हाँ ट्रेलर में है वो सीन। हाँ हाँ वही, वो जो आप हाँ चिल्ला रही हैं हाँ जो हाँ गुस्से हाँ। वाला। आप दोनों ना बहुत इंट्रोवर्ट से हो, बहुत अपने काम को लेकर सीरियस और फोकस से दिखते हो, लेकिन जो किरदार है वो अलग है। जब आप पहली बार एक दूसरे, आई एम श्योर आप एक दूसरे के बारे में जानते तो होगे पहले से, लेकिन पर मिले फर्स्ट नहीं थे इम्प्रेशन क्या कभी। था? मुलाकात नहीं हुई। हाँ, हाँ वो फर्स्ट इम्प्रेशन जब मिले तो क्या था? क्योंकि नीचे देख रहे हो और सीरियस से हो और दोनों को एकदम लाउड अलग तरीके का किरदार करना है। नहीं, मुझे लगता है कि मतलब आपके बारे में तो नहीं बोलना चाहूंगा। मतलब मैं आपके लिए नहीं बोलना चाहूंगा, पर मुझे लगता है मेरे लिए जब मैं उस कमरे में था अद्वैत के साथ और खुशी के साथ, मेरा ध्यान एक्चुअली स्क्रिप्ट पे स्क्रिप्ट था। पे था, हाँ अद्वैत पे था। तो मैंने एक्चुअली इतना सोचा नहीं हाँ, था। मैंने भी नहीं एक्चुअली। हाँ, मतलब मेरा मानना है, जनरली मेरा मानना है कि प्रोड्यूसर डायरेक्टर कास्टिंग कर रहे हैं तो सोच के कास्टिंग कर रहे हैं, अच्छी कास्टिंग करेंगे। नहीं, लेकिन आइस ब्रेकिंग कैसे हुई दोनों के बीच हम में? लोग की रिहर्सल्स कर रिहर्सल हाँ रिहर्सल्स करते हुए। तब भी ऐसे सीरियस ही थे? हम लोग सीरियस थे, पर 6 हफ्ते हम लोग साथ बिताए। रोज रोज आके रीडिंग्स रिहर्सल्स करते थे, अलग अलग चीजें करते थे। अद्वैत को एक्सप्लोर करना बहुत पसंद है, तो वो अलग चीज ट्राई करते हैं। कुछ दिनों के लिए पूजा जी और शीना जी भी आई थी। एक्टिंग वर्कशॉप्स हाँ, 3-4 दिन के लिए वो भी आए थे। बहुत सीनियर थिएटर एक्टर्स हैं दोनों। तो वो स्क्रिप्ट के साथ या स्क्रिप्ट के हिसाब से वो इम्प्रोवाइजेशन या एक्सरसाइजेस जस्ट कंफर्ट के लिए और वैसे मतलब बदन में बैठने के लिए। और एक्सप्लोर करने के लिए हाँ हम इस मटेरियल को कहाँ तक ले जा सकते हैं। ये पहली आपकी जो फिल्म थी महाराज, वो एक अलग एक्सपीरियंस था, अलग तरह की, अलग जॉनर की फिल्म थी। आपका प्रोजेक्ट जो था चीज़ वो अलग थी, और ये जो है वो एकदम अलग तरह का है। आप लोगों का एक तो जो पहले प्रोजेक्ट्स का एक्सपीरियंस है वो दूसरे प्रोजेक्ट में, क्योंकि आप दूसरा काम ही कर रहे हैं, तो वो कितना काम आता है? दूसरा जो प्रोसेस है आप लोगों के लिए किसी किरदार में ढलने के लिए या अपने काम को आगे बढ़ाने के लिए, वो क्या होता है? आई थिंक हर फिल्म के लिए कुछ ना कुछ अलग तो करना पड़ता है, हर प्रोसेस अलग है। तो ऐसे पता नहीं नहीं, मुझे लगता है, देखिए मुझे मेरे क्यूज मेरे डायरेक्टर से लेना मैं पसंद करता हूँ। डायरेक्टर्स एक्टर हो आप? जी। तो और हर डायरेक्टर का प्रोसेस अलग होता है, और मुझे लगता है सीखने को मिलता है हर किसी से। तो हाँ, तो मैंने तो आई थिंक हर हर किरदार, हर फिल्म अलग होती है। महाराज में फिल्म पूरी तरह से अलग थी। मुझे लगता है कि मेरा मेरा जो किरदार महाराज में था वो मेरी पर्सनालिटी से थोड़ा पास है इसके इसके मुकाबले। हाँ। तो वो एक्सपीरियंस अलग था। सिद्धार्थ सर की एनर्जी अलग होती है सेट पे, अद्वैत की एनर्जी अलग होती है, और हर किसी से कुछ नया सीखने को मिलता है। और और इस फिल्म में कितने सारे सीनियर एक्टर्स भी थे। बिल्कुल,
तो उनसे भी आशुतोष जी, बहुत सीखा हमने। मैं इसलिए ये सवाल पूछा था ना क्योंकि खासकर आमिर सर की जब बात करो तो वो घुस जाते हैं। अगर कहीं कोई किरदार उस तरह का करना करना है जो उनके करीब का नहीं है या जिसको देखा नहीं है तो वहाँ वो जाके रहेंगे या पूरी उस दुनिया में उस वर्ल्ड में चले जाते हैं। तो आप लोगों के लिए वो नहीं वो आप क्या रिहर्सल्स बहुत करते हैं और आई थिंक हम दोनों भी रिहर्सल्स हाँ, बहुत करते हाँ, हैं। उसमें मज़ा आता है। हाँ उसमें मजा आता है। वो कैरेक्टर रिहर्सल्स में बनता है क्योंकि आपको आप अलग अलग जगह ले जा सकते हो और आप एक सुर ढूंढ सकते हो। वो वक्त देना मेरे हिसाब से बहुत जरूरी है। हम्म, सबसे ज़्यादा काम प्रेप पे ही होता है, सेट पे तो नहीं। सेट का पहला दिन याद है कैसा था शूट का? वही सीन जब घर आए थे फ़ोन के साथ, पापा के साथ। वो हाँ? हाँ नहीं नहीं पहला दिन शूट तो हम लोग ने एक टेस्ट शूट किया था ओह! पहले। हाँ, हाँ। पहले तो हम लोग ने एक टेस्ट शूट किया था शूट के एक महीने पहले। बस पूरे क्रू के साथ बस समझने के लिए कि भाई क्या कर रहे हैं तो कुछ सीन्स हम लोग ने 1-2 छोटे वाले। हाँ 2-3 सीन शूट किए गाने के मोमेंट्स को शूट किए हाँ, बस समझने के लिए कि जो हम लोग प्रेपरेशन में कर रहे हैं 2-3 हफ्ते पहले शूट के 2-3 हफ्ते पहले कि जो हम रिहर्सल्स में कर रहे हैं वो दिख कैसे रहा है। तो वो पहला दिन था पर आई थिंक शूट का पहला दिन मीरा रोड में सेम था। सेट नहीं नहीं। नहीं मीरा रोड में अच्छा, मेरे शायद अलग नहीं होगा। आपका अलग था आप क्यूज हाँ, देने आए थे मीरा मैं रोड में। क्यूज़ देने आई थी। वो सीन था क्या जहाँ आप किसी और फिल्म के सेट में घुस गए थे? मीरा रोड में? वो लोकेशन था पर वो दिन नहीं था। लॉन्ग हाँ नहीं वो फर्स्ट डे लॉन्ग ड्राइव था। आप कुचीपू के साथ थे और मेरा एक थोड़ा बाइक चलाने का सीक्वेंस था। रोड पे बाइक चलाने का सीक्वेंस था और आपका लॉन्ग ड्राइव का गाड़ी के कट्स वगैरह रोड पे हम लोगने एक दिन रोड पे किया था फिर हम लोग मीरा रोड गए थे। फाइनली आपको सही। बाइक में हम फिल्म में देख पाएंगे अदरवाइज जी। ऑटो में ही देखते हैं। आपको पता है मैंने बाइक चलानी इसी फिल्म के लिए सीखी। उसके पहले ऑब्वियसली आपने मतलब कभी नहीं चलाई थी या नहीं उसी मैंने फिल्म स्कूटर चलाई थी बाइक गियर्ड बाइक मैंने इस फिल्म के लिए सीखी। घर पे अलाउड नहीं होता था। कि आप इनके वीडियोस देखते हो और स्पूफ्स देखते हो जो ऑटो वाले इनके बनाते हैं ओह! बीटल्स हाँ, बिरयानी और हाँ, मैंने वायरस देखी है, बयानी सब सब। देखी है। खुशी काफ़ी देखती फ़नी है और है खुशी मुझे एक्चुअली। बताती रहती है। उन्होंने मुझे स्पूफ्स भी दिखाई हैं कुछ। हाँ वही कमाल के हैं वो। स्पूफ्स ना बहुत हाँ कमाल के हैं खुशी जी ने ही मुझे दिखाई। काफ़ी फ़नी है उनके रिक्शा राइड और बैग के बारे में। आपकी ह्यूमिलिटी और आपके वो इतने ग्राउंडेड हो वो सब चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से उस स्पूफ में भी दिखाते हैं वो। देखिए सर बम्बई जैसे शहर में ह्यूमिलिटी की बात नहीं है। बम्बई जैसे शहर में अगर आपको कहीं जाना है तो सबसे एफिशिएंट ट्रांसपोर्टेशन रिक्शा है या अगर आप ज़्यादा डिस्टेंस जा रहे हो तो ट्रेन है। तो मेरा वही मानना है। लेकिन आपको डर नहीं लगता अब क्योंकि महाराज आ गई है लोग उसे पहचानते हैं दूसरी फिल्म आ रही है अब प्रमोशंस हैं तो लोग और तो कहीं ना कहीं वो घेर लेंगे। आज भी आप नीचे आए थे तो काफी लोग आप लोग के खुशी और आप दोनों के लिए भीड़ जमाई थी। सब खुशी की गाड़ी पहचान जो लाल कलर की गाड़ी है। पर आप मैं ऑलमोस्ट रोज मैं रिक्शा रिक्शा लेता हूँ और मुझे एक ही रिक्शा वाला मिला है जिसने मुझे पहचाना है और एक फोटो लिया। बट आई थिंक उसको मुंबई जैसे शहर में सब इतना फोकस्ड रहते हैं सब इतने काम में लगे रहते हैं। आई थिंक रियली इज मैक्सिमम सिटी दैट वे। सेट पे सबसे खूबसूरत बात क्या रही जो अभी भी आपके जहन में तरोताजा हो? मुझे लगता है कि ये जो अपनी हमारी फिल्म का जो क्रू था वो बहुत ही यंग और एंथुजियास्टिक क्रू था। अद्वैत जी ने 2 फिल्में बनाई हैं पर उनकी एनर्जी बहुत सेट पे उनकी बहुत ज़्यादा एनर्जी एक्साइटेड पॉजिटिव एनर्जी होती है एनर्जी। एंथुजियास्टिक एनर्जी हाँ, होती है। बहुत पॉज़िटिव और वो सब उनके पास जो भी होते वो दे आर ऑल वेरी जस्ट एक्साइटेड टू वर्क और हर दिन सुबह-सुबह या रात लेट नाइट आई थिंक एवरीथिंग वाज़ ऑलवेज़ हाई एनर्जी। आशुतोष सर भी हमेशा वो नए आइडियाज़ के साथ आते थे एंड आई थिंक एवरीवन जस्ट बिकेम यंग क्रू था फर्स्ट टाइम डीओपी फर्स्ट टाइम प्रोडक्शन डिजाइनर। तो सब लोग फैंटम काफ़ी सालों के बाद फिल्म बना रहा है तो सब लोग बहुत एक्साइटेड थे। तो एक एनर्जी थी सेट पे एक माहौल था जो बहुत ही कमाल का था। कुछ सीनियर एक्टर्स थे आशुतोष जी किक्कू सर गुरुशा जी बहुत कमाल का काम करते हैं। पर काफ़ी यंग एक्टर्स भी थे जो पहली बार दूसरी बार फिल्म कर रहे थे।
तन्विका जी, कुल्लू, निखिल, जेसन, देवशी, हाँ हाँ बहुत सारे लोग हैं। आई एम श्योर तो बहुत और अच्छा उन माहौल और रहा हाँ। होगा। हाँ तो बहुत ही सब एनर्जी अच्छा, हाँ बहुत सब अच्छा लोग को था। अच्छा काम करना था, जेडेड लोग ये ड्रामेडी है तो ऑब्वियसली क्योंकि फन पार्ट बहुत ज़्यादा है, तो सेट पे भी कुछ फनी चीज़ें हुई होंगी, ऐसी कोई चीज़ है जो आपको याद हो? आपको पता है, बहुत फनी चीजें हुई हैं, पर हम दोनों ना सबसे सीधे थे। वो तो हम दिख लोग रहे हैं अभी भी। हम लोग चुपचाप ऐसे बैठे। आई थिंक शायद अद्वैत ही सबसे ज्यादा मस्ती करता अद्वैत था। तो भाई सर, अद्वैत ना कुछ तो उन्हें बताइए। जर्नलिस्ट होना चाहिए, वो क्या आग फैलाते हैं सेट पे। मिट्टी का तेल। हाँ हाँ वो तो खैर थोड़ा इलॉबरेट करिए, क्या कुछ ऐसे क्या हुआ, मस्ती हुई? नहीं नहीं बहुत मस्ती हुई अपना। निखिल निखिल बहुत मस्ती करता था। कुल्लू भी। कुल्लू तो खैर कॉमेडियन कुल्लू निखिल मस्ती करते थे, और मैं जो मेरी फिल्म में जो दोस्तों का गैंग है उसमें कुल्लू है, निखिल है, जेसन है, यूनस है। तो ऐसे एक सबका एक ऐसे जैसे फिल्म में ना, जैसे दोस्तों के गैंग में एक हर एक का एक टाइप होता था। जैसे मैं सीधा बच्चा था, निखिल शरारती बच्चा यूनुस की सब लोग यूनुस का मजाक उड़ाते थे आपके साथ कुछ शरारतें हुई कि नहीं, या वहां भी वो क्योंकि सीरियस सीरियस से रहते हो तो आपको बख्श दिया गया? आई थिंक नहीं, आई थिंक आपस में हमेशा हम कुछ ना लोग कुछ ना तो कुछ होता करते रहता था। उनके हम साथ लोग आई थिंक हमेशा कुछ ना कुछ हाँ चालू उन रहता लोग के था। साथ हुआ, हमेशा हम लोग कुछ आप लोग ऐसे ही सीरियस रहते हो, कभी मस्ती नहीं की? ऐसे नहीं, ही नहीं। सेट पे नहीं। मुझे एक और चीज़ मैंने देखा ट्रेलर लॉन्च पे, आमिर सर काफ़ी इमोशनल भी थे और काफ़ी खुश भी थे, आपकी भी तारीफ़ की और आपके बारे में भी काफ़ी कुछ कहा, जो दिल के करीब हो वो कॉम्प्लीमेंट, वो कुछ बताइए जो लगा हो कि यार बहुत अच्छा निकल कर आया। नहीं आए, मुझे तो लगता है उन्होंने हमारा ट्रेलर लॉन्च किया, हमारे साथ बिग बॉस पे आए। अ, अगर उन्हें फिल्म नहीं पसंद आती वो नहीं करते, अगर उन्हें फिल्म पसंद आती तो भी फिर भी वो नहीं करते। उन्हें फिल्म बहुत पसंद आई इसलिए उन्होंने किया। मतलब मैं जो जितना उन्हें जानता हूँ, जैसे महाराज उन्हें पसंद आई थी काफ़ी, पर उन्होंने नहीं कहा कि मैं आपका ट्रेलर लॉन्च करूँ। उन्होंने ये फिल्म देख के बोला कि प्लीज़ मुझे ये ट्रेलर लॉन्च करने दीजिए, मुझे करना। उन्हें इतनी पसंद आई, तो वो आई फील एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। वो इमोशनल भी हो जाते हैं। हाँ हाँ वो बहुत इमोशनल हो जाता खुशी, जो आपके लिए उन्होंने इतने अच्छे शब्दों का इस्तेमाल किया, इतनी तारीफ़ की, उसके बारे में क्या कहोगे? मुझे तो ऐसा नहीं लगता है, but it was very sweet of him to say. लव की परिभाषा बदली है, इसको आप लोग किस तरीके से देखते हो? नहीं, मुझे लगता है देखिए, प्यार प्यार होता है, वो एक बहुत ही ह्यूमन इमोशन है। सबको आप कहीं से भी हो, आपका जो भी कल्चर हो, पूरी दुनिया में आपकी जो भी भाषा हो, जो भी उम्र हो, आपको जो भी टाइम पीरियड से हो, प्यार प्यार होता है। सबको वही फीलिंग आती है, वही सेम फीलिंग आती है। तो भाषा बदली है, दुनिया बदली है, पर प्यार प्यार है। खुशी, आपके लिए क्या है लव? हाँ, आई थिंक आई एग्री। आई थिंक आजकल इतने सारे नए टर्म्स और फ्रेजेस आ गए हैं, ये सिचुएशनशिप या ये या वो, एंड आई थिंक वो थोड़ा ज़्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाता है। आई थिंक लोग एक दूसरे से बात नहीं कर रहे आजकल, एंड आई थिंक बस ट्रस्ट होनी चाहिए और ऑनेस्टी होनी चाहिए, एंड हाँ, आई थिंक प्यार मेरे लिए वो ही है। आइडियल पार्टनर्स में क्या खूबियाँ चाहिए आप लोगों को, जो लवयापा ना क्रिएट करे? आइडियल पार्टनर मेरे लिए शायद जो दूसरों की रिस्पेक्ट करे, जो मेरी बात सुने आप जो इतना कम बोलती हैं, उतना तो सुनना ही तो वो पड़ेगा। 2-3 शब्द जो मैं बोलूँगी वो और बस जो मेरे लिए मतलब जो मेरी बात सुने, जो मेरे साथ रहे, जो मेरे लिए केयर करे, जो अम, हाँ, जो मेरे नीड्स उनके नीड्स के ऊपर रखे शायद। रिलेशनशिप में ना नॉर्मली ये बोला जाता है कि लड़कियां बहुत बात करती हैं, लड़के ये हमेशा वो शिकायत करते हैं कि हमेशा फ़ोन पे वो चाहती हैं कि बात करें, टाइम नहीं दे पाता, अपने काम पे फोकस नहीं कर पाता। लेकिन आपके जैसी पार्टनर हो तो आदमी तो खुश रहेगा कि वर्ड्स ही इतने कम बोल मैं रहे हो। घर पे बहुत बात करती हूँ। रिलेशनशिप में भी इतनी बात करते हो आप? मैं जब जब मैं कंफर्टेबल और रिलैक्स्ड हूँ
तब मैं बात करती हूँ, पर मैं एक्चुअली थोड़ी शाय हूँ, तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं तो उसमें थोड़ा इम्प्रूव हो जाऊँ, पर मैं सीख रही हूँ, धीरे से सीख रही हूँ, धीरे-धीरे कोशिश कर रही हूँ। लव व्यापा से और एक्सपीरियंस बढ़ेगा, हाँ, हाँ, चीज़ें हाँ। समझ में आएँगी। आप अपने आइडियल पार्टनर में क्या चीज़ें देखते हो? ट्रस्ट, सेंस ऑफ ह्यूमर। इंडस्ट्री में अगर किसी से लव टिप्स लेना होगा तो किससे लोगे? बोनी कपूर। आई थिंक सो। मैं बोनी शाहरुख सर, आई थिंक उन्होंने इतनी रोमांटिक फिल्में की हैं। लव व्यापा मचाना हो तो फिर किससे सपोर्ट लोगे? क्यों मचाना हो लव व्यापा? मुझे नहीं पता। उससे दूर ही रहना चाहिए फिर। अद्वैत बहुत कुछ कर सकता है लाइफ में। वो अगर खुद ना करे पर उसके टिप्स बहुत अच्छे होंगे। हाँ, अद्वैत इज द I करेक्ट think अद्वैत। आंसर। वैसे आप दोनों को देख के लगता नहीं होगा कि कभी अपने पार्टनर के फ़ोन आप लोगों ने या तो स्वैप किया होगा या पिप किया होगा, लेकिन फिर भी अगर कुछ देखना हो, फ़ोन मिल जाए तो क्या देखना पसंद करोगे? फोन मेरे हाथ में आ भी जाए तो मैं बस सेल्फीज लेऊंगी खुद की, बंद कर लूंगी, वॉलपेपर चेंज कर लूंगी, मेरे फेस का पिक्चर डाल दूंगी। कुछ देखोगे नहीं कि किससे बात कर रहे हैं, किससे वो कुछ नहीं। जैसे मेरे फोन में देखता हूँ। फ़ोन से इतना दूर क्यों रहते हो आप? ऐसे होता नहीं है दरअसल। एक्चुअली मुझे लगता है काफ़ी चीज़ें हैं ना पिछले कुछ सालों में जो हम लोग पहले फ़ोन पे नहीं करते थे, अब हम लोग फ़ोन पे करने लगे। तो वो तो है ही। पर उसके अलावा आई डोंट थिंक मैं फ़ोन इतना यूज़ करता हूँ। आप केबीसी में गए थे, मिस्टर बच्चन ने भी आपसे पूछ लिया था मज़ाक में ही, गर्लफ्रेंड के बारे में और वहाँ पर डैड भी बैठे हुए थे, तो आप बड़े शर्मा गए थे। अभी अगर आपको बताना हो क्योंकि बहुत सारे अब फीमेल फॉलोइंग भी बढ़ गई हैं, उनके मेन फॉलोइंग भी बढ़ गए हैं। स्टेटस के बारे में पूछना अगर कोई चाह रहा होगा तो आप क्या बताएँगे उनको? अभी क्या बताएं आपको? अपनी फ़िल्म के बारे में बता दीजिए, उसके हिसाब से ही बता दीजिए। हमारी फिल्म आ रही है 7 7 फेब फरवरी को। प्लीज जाइए थिएटर्स थिएटर। में। उसका नाम है लव व्यापा। मैं हाउ वेल डू यू नो ईच अदर? ये क्योंकि आप लोगों ने इतना अच्छे से काम किया है, तो मैं कुछ सवाल पूछना चाहूँगा खुशी से। जुनैद का फ़ेवरेट फूड क्या है, जो वो कभी मना नहीं कर सकते? कॉफी, कॉफी हैज टू काउंट। हाँ, नहीं वो करेक्ट हमेशा एक कप कॉफी उनके हाथ में रहता है। करेक्ट। सेट पर जुनैद सबसे पहले किस चीज़ के लिए पूछते हैं? स्क्रिप्ट, चाय, कॉफ़ी या फ़ोन चार्जर? कॉफी। स्क्रिप्ट में लेके आता हूँ। अगर जुनैद को लंबी छुट्टी मिले, तो वो उसे कैसे स्पेंड करेंगे? मे बी एक प्ले करते हुए। छुट्टी कैसे हुई वो? शूटिंग से छुट्टी, या छुट्टी मतलब छुट्टी। नहीं, मैं ले लूंगा मी टाइम वाला। मैं ले अच्छा, आई लूंगा। थिंक दैट काउंट्स। मुझे लगा शूट से छुट्टी। अच्छा, ये अगर कुछ दिनों के लिए बॉलीवुड से दूर हो जाएँ, तो किस चीज़ के लिए आप सबसे ज़्यादा इनको फिट मानती हैं? किस फ़ील्ड के लिए फिट मानती हैं? एक्टिंग से दूर, थोड़े दिन के लिए अगर ये। शायद एक सिक्योरिटी गार्ड सबका मानना है कि या नहीं, वो बॉलीवुड है एक्चुअली। आई थिंक सिक्योरिटी गार्ड, यू कीप सेइंग ना। थिंग्स आर सिक्योरिटी। हाँ, वो जो बोलता है ना सेट पे, साइलेंस ऑन सेट। हाँ, आई थिंक बस। अच्छा जुनैद, खुशी के बारे में आप बताइए। खुशी का ड्रीम ट्रैवल डेस्टिनेशन कौन-सा है? उसका ड्रीम ट्रैवल डेस्टिनेशन। अब घर से घर, I think उसका घर उसका ड्रीम ट्रैवल करेक्ट। डेस्टिनेशन। एक दूसरे के बारे में अच्छा जानते हो आप लोग। जुनैद का वो कौन-सा सीक्रेट टैलेंट है जो बहुत कम लोग जानते हैं? कि वो चेस खेलते हैं, करेक्ट। आपको कैसे पता मैं कितना अच्छा हूँ? टैलेंट है कि मुझे नहीं, हम बस जानते कि मैं खेलता हूँ। अच्छा, खुशी का फ़ेवरेट फूड क्या है जिसको वो मना नहीं कर सकते? खुशी बहुत हेल्दी खाना खाती है। आई थिंक सैमन टिक्का। नहीं बस साउथ इंडियन फूड ना। हाँ, साउथ इंडियन फूड। हाँ। खुशी की कोई एक ऐसी चीज़ जो लोगों को पता नहीं है, जो आप बताना चाहो? आपको पता है एक बड़ी शिकायत है। वो हर चीज के लिए वो आधा घंटा 1 घंटा जल्दी पहुंची। आज भी पहुँची थी? हाँ। नहीं, आज मैं गाड़ी में अटक गई थी। नहीं आज तो नहीं, खैर आज भी, लेकिन आप मैं मतलब जल्दी पहुंची। टाइम ओह, से पहले 2 बजे का टाइम था, आप 1:30 बजे ओह। पहुँच गए थे। नहीं पर ये आज तो खैर हम लोग एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, तो पर खुशी ये बात, जैसे सेट पे हम लोग का 7 बजे का कॉल टाइम, तो 6 बजे आके बैठ जाएगी। वैनिटी वैन लगी नहीं है, जनरेटर आ रहा है। खुशी वहां आके बैठी हुई है। फिर हम लोग अच्छे बच्चों को गाली पड़ती है। 7 बजे तुम अभी आ रहे हो? अरे पर 7 बजे का कॉल टाइम था। हाँ पर खुशी तो 6 बजे का से आके बैठी इतना लेट के साथ। मुझे लेट होना अच्छा नहीं लगता है, मैं स्ट्रेस हो जाती हूँ लेकिन सुबह लेट नहीं, वो तो टाइम पे पहुँच के आपकी वजह से डांट। मेरे लिए ऑन टाइम मतलब
15 मिनट पहले, लेट मतलब ऑन टाइम, और लेट मतलब एक्चुअली लेट। मैं बात समझ रहा हूँ, पर वो 1 घंटे से पहले आने की क्या जरूरत है उसके लिए? अभी आदत बन गई है। 15 मिनट में समझ सकता हूँ, 1 घंटा, आधा घंटा। कभी कभी 1 घंटा भी होता था। आप इनकी कोई एक ऐसी आदत जो बदलना चाहती हैं? उनके मैसेजेस देखे और रिप्लाई करे। फोन तो देखे पहले। हाँ, अब क्यों नहीं देखते हो? फोन से मैं- इतना दूर क्यों रहते नहीं, मैं देखता हूँ, हो? गाड़ियों से दूर, फोन से दूर। खराब आदत है कि मैं मैसेजेस को रिप्लाई, या तो मैं कभी कभी मैं बहुत लेट रिप्लाई करता हूँ। 1-2 महीने बाद। हाँ, अरे मुझे लगता है कि मैंने रिप्लाई कर दिया है, पर मैंने एक्चुअली रिप्लाई नहीं किया। मेरे दिमाग में मैंने ऑलरेडी देखा, मैंने मैसेज में रिप्लाई कर दिया और मैंने एक्चुअली रिप्लाई नहीं किया। फिर मुझे ध्यान आता है कभी कभी 2 हफ्ते बाद, ओह मैंने वो मैसेज रिप्लाई करना। ऐसा कभी हुआ है इस आदत की वजह से डांट पड़ी हो? बहुत डांट। रिसेंटली कब हुआ? अभी तो डांट पड़ी खुशी से। 2 मिनट पहले। नहीं, पर बहुत होता है।